हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेंस लेवल का इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, गीता सेव्स 18.18% ऑफ हर इनकम। गीता अपनी इनकम का 18.18% सेव करती है, और या अगर बाद में उसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, 14.2/7% इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, और उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, और उसके साथ साथ सेविंग भी उसकी 9600 रुपया बढ़ जाए, तो ये बोला गया कि उसका इनिशियल इनकम कितना रहा होगा, पहले वो कितना कमाती थी। ठीक, अब देखिएगा इस सवाल को लगाएंगे कैसे। शुरुआत यहाँ पहली लाइन से करते हैं। गीता सेव्स 18.18%। गीता अपनी इनकम का 18.18% सेव करती है। तो ए ध्यान सुनिएगा, 9.09 का परसेंट का मतलब होता है 1/11। 18.18% का मतलब होता है 2/11। फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम बदलना चाहे तो कितना आएगा, 2/11। ठीक है, ये 2/11 है। मतलब ये कि ये उसकी सेविंग है, ये गीता की सेविंग है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर गीता की इनकम 11 है, तो उसमें से वो सेव कितना कर रही है, 2 रुपया। मतलब खर्चा कितना कर दी होगी, 9 रुपया खर्च कर रही होगी। ठीक, अब ये बोला जा रहा है, ये तो उसका इनिशियल पार्ट है। ये बोला गया कि जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया जा रहा है 14/2/7%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 14/2/7%। 14/2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। और जो उसकी इनकम है, यहां बोला गया इनकम इंक्रीज बाय 20%। इनकम कितना बढ़ रही है, 20%। 20% उसकी इनकम बढ़ रही है। 20% का मतलब 1/5, यानी उसकी इनकम 1/5 बढ़ रही है, और एक्सपेंडिचर 1/7 बढ़ जा रहा है। और सेविंग कितना बढ़ रही है, 9600 रुपए में बदल रही है। तो हमसे ये पूछा गया इनिशियल इनकम कितनी होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। यहाँ 11 है, अगर इनकम को हम 1/5 यानी 20% बढ़ाएंगे, तो 11 का हम 1/5 निकालेंगे तो डेसिमल में नंबर आएगा। कैलकुलेशन ज्यादा करनी होगी, ठीक है ना, कैलकुलेशन ज्यादा करनी होगी। और यहाँ एक्सपेंडिचर कितना है, 1/7 है। तो जब हम 9 का 1/7 निकालेंगे तो दशमलव में जाएगा, दशमलव में जाएगा नंबर। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि अब ध्यान सुनिए, इस पूरे में अगर हम 7 से और 5 से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या, एक रेशियो है, एक रेशियो है, ठीक ना। और रेशियो में चाहे किसी संख्या से गुणा करें चाहे भाग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम 7 से और 5 से गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको डेसिमल में ना लेके जाना पड़े। क्लियर है। अब देखिएगा, 7 से इसमें गुणा करेंगे 77 इंटू 5 लिख दे रहे हैं, और इसका इसमें गुणा करेंगे 63 इंटू 5, प्लस ये 2 का इसमें गुणा करेंगे 14 इंटू 5। ठीक है ना। अब हमको करना क्या है, इस इनकम का, ये हमारी इनिशियल इनकम हो गई। अब ये हमारी इनिशियल इनकम, हम इसको इनिशियल इनकम मान के चलते हैं अब, ठीक है ना। ये इनिशियल इनकम है। इसका इनकम कितनी है, 77 गुणे 5। इसका कितना बढ़ रही है, 1/5 इंक्रीज हो रही है, 1/5 इंक्रीज हो रही है। तो 77 गुणे 5 का 1/5 जब हम निकालेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 77। मतलब अगर वो पहले 77 इंटू 5, इतना रुपया अगर वो पहले कमाता था, तो उस पर बढ़ी कितना है, 77 रुपया वो एक्स्ट्रा कमाएगा अब जाकर के बढ़ने के बाद। अब इसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो कितना बढ़ गया, 1/7 बढ़ गया। तो 63 इंटू 5, 63 इंटू 5 का 1/7, 63 इंटू 5 का 1/7, 1/7 करेंगे, 7 से 63 कट जाएगा 9 बार में, तो 9 पचे 45। मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है कितना बढ़ेगा, 45 रुपया। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, 45 रुपया। अब ध्यान से सुनिएगा, उसकी इनकम बढ़ी 77 रुपया, उसकी इनकम बढ़ी 77 रुपया, उसका खर्चा बढ़ा 45 रुपया। तो मतलब खर्चा 45 कर रहा है, इनकम 77 रुपया बढ़ी है, तो 77 में से 45 खर्च कर दिया, तो सेव कितना किया होगा, 77 में से 45 घटा देते हैं, कितना बचेगा, 32। यानी वो 32 रुपया क्या किया होगा, सेव किया होगा। लेकिन फाइनल में ये तो हमारा जो एज्यूम किया गया, ये जो हमने माना था उस हिसाब से आया। लेकिन जो सवाल में है, लास्ट में जो सेविंग है वो कितनी है, 9600 रुपया है। तो लास्ट में इसी 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9600 रुपया। ये 9600 रुपया है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 से 3 बार में कट जाएगा 300 रुपया।
एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपया है, पूछा गया है उसकी इनिशियल इनकम कितनी होगी। तो इनिशियल इनकम कितनी है, इनिशियल इनकम है 77 इंटू 5, इनिशियल इनकम है 77 इंटू 5। एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपया है, 77 इंटू 5 की वैल्यू कितनी होगी, 77 इंटू 5 इंटू 300। अगर एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपया है तो इतने यूनिट की वैल्यू इसी में 300 से गुणा कर देंगे। तो 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, 15 का 77 में गुणा करेंगे 1155 इतना रुपया उसकी इनिशियल इनकम होगी। क्लियर है। तो ये जो सवाल है ये एक मेंस लेवल का सवाल है, और इसके साथ साथ अगर आपको ये जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, अगर आपको कन्वर्ट करना आता है तो आपको ये सवाल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 40 से 45 सेकंड में आप इस सवाल को लगा पाएंगे। ओके, तो आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 87,500। एक आदमी है जिसकी मंथली इनकम कितनी है, 87,500 है। इफ हिज एक्सपेंडिचर वाज 50,000, अगर उसका खर्चा 50,000 था, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 33%, अगले साल उसकी जो इनकम है 33% बढ़ जाती है, और उसका जो एक्सपेंडिचर है इंक्रीज्ड बाय 18%, खर्चा उसका 18% बढ़ जाता है, तो सेविंग कितने परसेंट बढ़ी होगी। अब ध्यान से देखिएगा इसको, हमने आपको डेविएशन मेथड बताया, डेविएशन मेथड हमने आपको बता रखा है। डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड में हमने ये बताया था कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ मंथली इनकम उसकी कितनी, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब हमने ये देखा उसकी इनकम कितनी है, 87,500, 87,500 उसकी इनकम है। एक्सपेंडिचर उसका कितना, खर्चा कितना, 50,000 है, खर्चा उसका कितना, 50,000 है। तो अब आप नंबर में रखने से अच्छा है आप रेशियो ले लीजिए, इतना बड़ा लिखने से अच्छा आप रेशियो ले लीजिए, रेशियो में आसान रहेगा। तो इसको काट देते हैं हम, 125 से कट जाएगा 7 बार में, ये 2 जीरो इधर का 2 जीरो कटे, 125 से काटेंगे 4 बार में। तो रेशियो कितना आ गया, इनकम से एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 7 से 4 का है। इसका मतलब यह है कि वो हर 7 रुपए पे 4 रुपया खर्च कर दे रहा है, वो हर 7 रुपया कमाता है तो उसमें से 4 रुपया खर्च करता है, ये इसका मतलब है। तो अगर उसकी इनकम 7 है तो और एक्सपेंडिचर 4 है, तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग 3 का करेगा, सेविंग करेगा 3 का। अब देखिएगा इसमें आगे ये बोला गया उसकी जो इनकम है अगले साल 33% बढ़ गई, अगले साल 33% बढ़ी है इनकम, अगर 33% बढ़ी है, अगर इनकम 33% इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब ये है कि खर्चा, उसका खर्चा भी 33% बढ़ना चाहिए था, उसकी सेविंग भी 33% बढ़नी चाहिए थी। ठीक, अगर 33% उसकी इनकम इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब ये हुआ उसका खर्चा भी 33% बढ़ना चाहिए था, और उसकी सेविंग भी 33% बढ़नी चाहिए थी, ताकि पूरा बैलेंस हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक्सपेंडिचर उसने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर उसने 18% ही रखा। देखिए एक्सपेंडिचर को उसने कितना परसेंट बढ़ाया, 18%, मतलब बढ़ाना चाहिए था 33%, लेकिन उसने कितना बढ़ाया, 18% ही बढ़ाया। तो बढ़ाना चाहिए था 33% और उसने बढ़ाया है 18%, तो उसने कितना कम बढ़ाया है, 15%। ये 15% उसने जो कम बढ़ाया है वो किसकी वजह से, क्योंकि उसने सेविंग को ज्यादा किया होगा, उसने सेविंग को क्या किया होगा, ज्यादा किया होगा, तो सेविंग तो 33% बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ओवरऑल 33% बढ़ेगी ही, प्लस एक्स्ट्रा कितनी बढ़ेगी, प्लस एक्स्ट्रा कितनी बढ़ेगी, यही जो 18% बढ़ी है, ये जो इनका एक्सपेंडिचर जो 18% बढ़ी है उसको बढ़नी चाहिए थी 33%, तो 15% की उसमें कमी आई है। ये 15% किसका, एक्सपेंडिचर का, यानी 4 का 15%, 4 का 15%, 4 का 15% हम किस में बांट देते हैं, सेविंग में, क्योंकि सेविंग ही इसकी वजह से बढ़ी होगी। तो 4 का 15% हम सेविंग में बांट देते हैं 3 से इसको काट देंगे 5 बार में, 5 से 4 में गुणा करेंगे 20, 20 को 33 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 53%। यानी जो सेविंग बढ़ी होगी वो कितनी बढ़ गई होगी, 53% इंक्रीज हुई होगी सेविंग। ये हो गया इसका आंसर। ठीक,
ये मेंस लेवल का सवाल ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा लॉजिकल होता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। आप डेटा को देख करके अगर ऐसे लगाने लगेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, हालांकि उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हमने यहाँ लिखा, द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 43,000 रुपीज। ए और बी की जो सैलरी है उनका जो सम है 43,000 रुपया है, और ए स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है 95% ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 95% खर्च कर देता है। बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है। और ये बोला गया है कि इफ दियर सेविंग आर सेम, अगर उनकी सेविंग सेम है तो ए की सैलरी बताइए। अब देखिए इसमें एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे सवालों में, यहां ये बोल दिया गया कि उनकी जो सेविंग है वो सेम है। सेविंग कैसी है? सेम है, तो हमको इसी पे फोकस करना है। अब देखिएगा ए और बी की जो सैलरी का सम है, ए और बी दोनों मिलकर कितना कमाते हैं? 43,000 रुपया कमाते हैं, 43,000 रुपया। और ये बोला गया कि ए अपनी इनकम का 95% खर्च कर देता है। अब ध्यान से सुनिएगा, सवाल में इसी बात को लेकर के सब कुछ हो जाएगा। अगर आप इसी यहां से ध्यान देंगे तो ये पूरा सॉल्व कर देगा। दोनों की सेविंग बराबर है, एज सेविंग इज इक्वल टू बी सेविंग। ए की जो सेविंग है वो बी की सेविंग के बराबर है, इसका यही मतलब हुआ। ए की जो सेविंग है वो बी की सेविंग के बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा, ए अपनी इनकम का 95% रुपया खर्च कर देता है। ए अपनी इनकम का 95% खर्च कर देता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए अपनी इनकम का 5% बचाता है, 5% ऑफ ए। मान लेते हैं उसकी इनकम ए है, मान लेते हैं उसकी इनकम ए है, तो ए अपनी इनकम का 5% बचाता है। बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है, तो बी अपनी इनकम का कितना बचाता है? 20% बचाता है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक को 20। बी को इधर लेके आते हैं और एक को उधर लेके जाते हैं, तो ए बटे बी की जो वैल्यू आएगी 4/1, यानी ए से जो बी का रेशियो होगा, ए से बी का रेशियो कितना होगा? 4:1। यानी अगर ए 4 रुपया कमाता है तो बी कितना कमाता है? 1। टोटल कितना हो गया? ए प्लस बी। यहां से ए प्लस बी कितना हो गया? दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं? 4 और 1 5। यहां से 4 और 1 5, टोटल मिलकर दोनों ने 5 कमाया है। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग दोनों की इनकम कितनी है? 43,000 रुपया है। दोनों की इनकम कितनी है? 43,000 रुपया है। अब इसमें यह पूछा गया है कि ए की इनकम कितनी होगी, ए की सैलरी कितनी होगी। तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 43,000 रुपया है। हमको ए की इनकम चाहिए, यानी 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 4 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां से 1 यूनिट की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 5 इधर जाएगा, भाग करेगा, तो 43,000 अपॉन 5। और 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो इसी में 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। ये ए की सैलरी हो गई। अब ये 4 यूनिट का मतलब ए की सैलरी हो गई, एज सैलरी। अब ए की सैलरी कितनी हो गई? देखिएगा, 5 से इसमें भाग कर देंगे 8 बार में, और 8600 हो जाएगा। 8600 का 4 में गुणा कर देंगे, 8600 का 4 में गुणा कर देंगे तो 34,400 रुपया। 34,400 रुपया ये आ गई ए की सैलरी। अगर बी की सैलरी पूछता तो यही 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते, सिर्फ 5 से भाग कर देते, तो यही 8600 रुपया सिर्फ क्या हो जाती? बी की सैलरी। अगर बी की सैलरी पूछता तो सिर्फ 5 से भाग करके यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकालते तो 8600 रुपया आता। कुछ भी पूछा जा सकता था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको मेंस लेवल का और भी बेहतर सवाल करवाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर।